आइए आज सुनाते हैं आपको कुछ अलग अंदाज में कहानी पक्षियों की। एक जंगल में पक्षियों का समूह रहता था, जिसका राजा गरुड़ था। गरुड़ अपना अधिक समय वासुदेव की भक्ति में व्यतीत करता था, अतः अपनी प्रजा की ओर ध्यान नहीं दे पाता था। एक दिन पक्षियों ने सभा की, जिसमें चातक, कोयल, बगुला, हंस, तोता, उल्लू, कबूतर आदि पक्षी एकत्रित हुए और इस विषय में चर्चा करने लगे। चातक पक्षी बोला, हमारा राजा वासुदेव की भक्ति में अपनी प्रजा को ही भूल गया। उसे हमारी कोई चिंता ही नहीं है। ऐसे में उचित होगा कि हम किसी अन्य को अपना राजा चुन लें। सभी ने एक मत से उल्लू को अपना राजा चुन लिया और उसके अभिषेक की तैयारी में जुट गए। उसका राज मुकुट और राज सिंहासन तैयार किया जाने लगा। गंगा का पवित्र जल मंगवाया गया और तभी कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ उस स्थान पर आ गया जहां उल्लू के अभिषेक की तैयारी चल रही थी। सारी व्यवस्था देख वह सोचने लगा कि यह सब किसके लिए यह सारी व्यवस्था की जा रही है। उसने कोयल से पूछा, मित्र, यहाँ किस उत्सव की तैयारी चल रही है? कोयल ने उसे उल्लू के अभिषेक के बारे में जानकारी दी। यह सुन कौवा हंसने लगा। उसे हंसता देख सभी पक्षी उसके आसपास एकत्रित हो गए। उन्होंने उससे हंसने का कारण पूछा। कौवे ने कहा, राजा के लिए तुम्हारा चुनाव गलत है। सभी जानते थे कि कौवा एक चतुर पक्षी है। कौवा कहने लगा कि तुम लोगों के पास राजा के चुनाव के लिए पक्षियों की कमी थी। मोर, हंस, सारस, शुक्र जैसे पक्षियों के रहते टेढ़ी नाक वाले उल्लू को अपना राजा चुन लिया। उल्लू जैसे अयोग्य को राजा बनाकर तुम पक्षी जगत का सर्वनाश कर दोगे। सभी पक्षी कौवे की बात से प्रभावित हो गए। उल्लू के अभिषेक का विचार त्याग कर वे सब वहां से चले गए। जब उल्लू अपने अभिषेक के लिए वहां पहुंचा तो वहां मात्र उसका मित्र और कौवा थे। अन्य किसी पक्षी को ना देख उल्लू अचरज में पड़ गया। उसने अपने मित्र से पूछा, क्या हुआ? सारी पक्षी कहाँ हैं? अपने मित्र उल्लू को बताया, मित्र, इस कौवे के कारण सबने तुम्हारा अभिषेक का विचार त्याग दिया है। उल्लू को कौवे पर बहुत क्रोध आया। वह उससे पूछने लगा, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे राजा बन जाने से तेरा क्या चला जाता? तुमने अकारण मुझसे वैर मोल लिया। अब से तू सदा मेरा और मेरे वंश का वैरी रहेगा। कौवा कुछ कह ना पाया, चुपचाप बैठा रहा। उल्लू कुड़कुड़ता हुआ वहां से चला गया। कौवा सोचने लगा कि व्यर्थ में ज्ञान देके मुझे क्या हुआ। इस पक्षियों के मामले में मैंने अकारण ही उल्लू से बैर ले लिया। इस तरह मैंने अपनी स्वयं की हानि कर ली है। यह सोचता हुआ कौवा वहां से चला गया। तब से कौवों और उल्लू में स्वाभाविक वैर चलता आ रहा है। कहानी से सीख दूसरों के मामले में हमें नहीं पड़ना चाहिए।